चलो सेंटर्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा को बिल्कुल शॉर्ट में न्यूमोनिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। एक अपनी कहानी चल रही थी। क्या कहानी चल रही थी? पप्पू और आमिया का कार्यक्रम चल रहा था। आ रही बात समझ में? और पप्पू और आमिया ऊपर वाले कमरे में थे, नीचे क्या थे? रिश्तेदार लोग थे। ठीक है। और आवाजें आ रही थी बार बार। आमिया आवाज कर रही थी क्या? बचाओ बचाओ बचाओ, मारी डाला मारी डाला मारी डाला, सांस नहीं आ रहा सांस नहीं आ रहा। तो ऐसी आवाजें आ रही थी। तो इसीलिए सारे रिश्तेदार लोग परेशान, बार बार गेट खोल रहे थे। याद करो, गेट खोल रहे थे, बार बार गेट बंद कर रहे थे, गेट खोल रहे थे, बंद कर रहे थे। इसलिए एक लाइन थी। तो मतलब क्या लाइन थी कि ये याद रखना, सभी रिश्तेदार रात होते ही, क्योंकि रात को तो मामला सेट हो चुका है पूरी तरीके से, तो रात होते ही सभी रिश्तेदार रात होते ही पप्पू को दिल से वेरी संस्कारी या मासूम क्यों कहेंगे? ऐसी आवाजें आएंगी। तो वेरी संस्कारी या मासूम तो पप्पू को नहीं कहा जा सकता है। कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता है। तो एक लाइन याद रखना, सभी रिश्तेदार रात होते ही पप्पू को दिल से वेरी संस्कारी या मासूम क्यों कहेंगे, ये सवाल है। अच्छा, सभी से याद रखना स्नीजिंग सेंटर। स्नीजिंग सेंटर की अगर बात करें तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स या बोले तो छींकने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेडुला ओब्लोंगेटा ही होता है। रिश्तेदार से याद रखना मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर, जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। रात से याद रखना रिफ्लेक्स सेंटर या रिफ्लेक्स एक्शन पर्टिकुलर, आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसका सेंटर जो होता है वो मेडुला ओब्लोंगेटा ही होता है। होते ही से याद रखना हिकअप सेंटर। हिकअप सेंटर की अगर अपन बात करें तो हिचकी वाला सेंटर, जहां से हिचकी अपन बोलते हैं ना कि बाबू याद कर रही होगी तो हिचकी आ गई, लेकिन वो नहीं, ये हिकअप सेंटर, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना है ना। कहां पे सेंटर होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा में। पप्पू की अगर बात करें तो पेरिस्टाल्टिक सेंटर, पेरिस्टालसिस। क्लियर बात? नेक्स्ट, को से याद रखना कफ सेंटर, खांसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट, दिल से पर्टिकुलर याद रखना कार्डियक सेंटर। क्या? कार्डियक सेंटर। और कार्डियक सेंटर स्टूमुलेटरी भी होता है, इनिबिटरी भी होता है। नेक्स्ट, वेरी से याद रखना वोमिटिंग सेंटर। और मेडुला ओब्लोंगेटा की अगर बात करें, वहां पर वोमिटिंग सेंटर जो होता है उसको सीटीजेड नाम से जानते हैं, एरिया पोस्ट रीमा के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, संस्कारी। संस्कारी से क्या? स्वेलोइंग सेंटर आप ध्यान रख सकते हो। या से ध्यान रखना योनिंग सेंटर। क्या ध्यान रखना? योनिंग सेंटर। ये स्वेलोइंग सेंटर होता है, इसको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? इसको डिग्लूटिटेशन सेंटर के नाम से जानते हैं, जो निगलने के लिए, स्वेलो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। योनिंग सेंटर की अगर बात करें, उबासी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उबासी के लिए। और जब योनिंग होता है तो उस टाइम आप लोगों का यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है, यूस्टेशियन ट्यूब की बात करें, जो मिडल ईयर को नेजोफेरिंक्स से जो कनेक्ट करता है, वो जो ट्यूब होता है 4 सेंटीमीटर की लेंथ होता है, एडल्ट की अगर बात करें तो वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो वो यूस्टेशियन ट्यूब। तो ये योनिंग सेंटर हो गया। ये भी कहां प्रेजेंट होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा में। मासूम से याद रखना वेसोमोटार सेंटर। मासूम से क्या याद रखोगे? वेसोमोटार सेंटर। तो वेसोमोटार सेंटर याद रखना, वेसोमोटार सेंटर भी स्टिमुलेटरी और इनिबिटरी होता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप याद रखना। क्यों कहेंगे? ये न्यूमोनिक को पूरा खत्म करने के लिए था।